फिर से मैं L1 गोल्ड पर एक न्यू वीडियो लेकर हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे पिछली वीडियो से। तो आज हम मज़ीद और क्या क्या कर सकते हैं वो जानेंगे, उनको देखेंगे। लेट्स ट्राई इट। सो चलते हैं टॉपिक की तरफ, जिसके लिए हम सब वही सेम L1 गोल्ड में लॉगिन होंगे। ठीक है, सो लॉगिन होते हैं हम गेम बार में आएंगे। ठीक है, मैं पहले से हूँ यहाँ पे लॉगिन हूँ। सो आपको आती है यहाँ डेली बोनस जो भी हो वो आप कलेक्ट करेंगे। ठीक है, आई ऑलरेडी कलेक्टेड, ये आप कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, क्वींस जो है यहाँ पे। सुनो, जब हम जो क्वींस कलेक्ट करते हैं, जो यहाँ से हम खुद मैनुअली कलेक्ट करेंगे वो तो यहाँ आएगा सीधा। ठीक है, सेल के डिपार्टमेंट। यहाँ से जो ऑटोमेटिक वे में जो आ रहे हैं, जो आपकी बिल्डिंग से, जो भी प्रोजेक्ट से जो अर्निंग हो रही है आपकी, वो ऑटोमेटिक जो यहाँ ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ से हम पिक क्वींस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जब भी आप, क्योंकि इन क्वींस को सेल करना पड़ता है, सेल करके फिर जाके आपके विड्रॉल ऑप्शन में जाएंगे सर। ठीक है, यहाँ ऐड होगा, ये विड्रॉल अमाउंट है, जबकि ये शॉप परचेजिंग अमाउंट है। मैंने यहाँ क्लिक किया, ये देखिए कलेक्ट हो गया। ठीक है, क्वींस अब कलेक्ट हो गया, वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आ गए वो सारे क्वींस। मैं ये भी ऐड कर लेता हूँ। ओके, अब देखिए यहाँ 3 क्वींस आ गए। अगर मैं यहाँ दोबारा क्लिक करूँगा तो देखिए अलर्ट दे देगा मुझे, यानी 5 मिनट में एक बार आप कलेक्ट कर सकते हो, यानी 5 मिनट बाद दोबारा आप कलेक्ट कर सकते हो। तो कलेक्ट करने की ज़रूरत ही क्या है भाई, रहने दें, जब वक्त आएगा तब कर लेंगे, कोई मसला नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। नाउ वी कैन सेल इट, या अगर आपको विड्रॉ करनी है तो आप कर सकते हो, आप कलेक्ट करके सेल करो उसके बाद। अब देखिए जैसे ही मैं ये सेल करूँगा, सेल हो गया और मुझे मिल गया, तो दोनों सेम मिलता है। ठीक है, अमाउंट दोनों तरफ ऐड होते हैं, ये बात याद रहे, सिर्फ एक तरफ ऐड नहीं होता है अमाउंट गाइस। ओके, क्योंकि ये एक लेजिट होने का एक सबूत है गाइस। ठीक है, लेजिट साइट चलाना इतना आसान नहीं होता है, स्कैमिंग साइट बहुत है यहाँ पे, तो लेजिट साइट चलाना इतना आसान नहीं होता। सो इन्होंने दोनों साइडों में दिया, एक साइड में नहीं दिया। अगर ये सारी क्वींस एक ही साइड में चले जाता, यानी विड्रॉल के ऑप्शन में, तो दैट्स मीन यू कैन विड्रॉ दी। बट अगर ऐसा करते तो उनको लॉस होता ना भाई, जब वो आपको एक ऑफर प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब वो भी तो कुछ ले रहे हैं, है ना। अगर एक बिजनेस होता है तो बिजनेसमैन अपने क्लाइंट्स से कुछ लेता है और क्लाइंट्स को कुछ देता भी है। दिस इज कॉल्ड बिजनेस। सो नाउ दे आर डूइंग बिजनेस, वी आर डूइंग बिजनेस। अब यहाँ देखिए, इन्होंने कुछ यहाँ दिया, कुछ यहाँ दिया। ओके, दोनों तरफ दिए ताकि एक बैलेंस बरकरार रहे। ठीक है, वी कैन कलेक्ट दिस। ओके, सो इस तरह से हम कोइंस को कलेक्ट कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं, ताकि वो हमें हमारे बैलेंस में शो हो जाए वो, क्योंकि यहाँ जितने भी होंगे बैलेंस में शो नहीं होंगे। जब आप सेल कर लोगे उसके बाद बैलेंस में शो हो। अब मेरे पास 19,217 गोल्ड, और विड्रॉल गोल्ड जो है वो 87,299। अब एक बात ज़हन नशीन कर लें कि 100 गोल्ड 1 रूबी के बराबर होते हैं। ओके गाइस, 100 गोल्ड 1 रूबी बराबर होते हैं। ऐसा नहीं कि 1 गोल्ड 1 रूबी। अगर ऐसा होता तो मेरे पास 87,000 रशियन करेंसी होते, तो ऐसा नहीं। सो यानी कि 100 गोल्ड 1 रूपी के बराबर होगा। अब आप कैलकुलेट कर लो आपके पास कितने रुपीज़ हैं इस वक्त। ठीक है, तो हम विड्रॉल में जाके वो करेक्ट कर सकते हैं इजीली। सो नो, टुडे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट विड्रॉल। ओके, इसके अलावा
कोइंस हमने कलेक्ट कर ली। अब अगर हम एक्सचेंज करना चाह रहे हैं, सो वी कैन एक्सचेंज दिस, ओके। अगर विड्रॉ करना है, विड्रॉ भी कर सकते हैं। सो दोस्तों, हमने सिंपली ये बात सीखी हमने कि हम किस तरह से कोइंस जो यहाँ से ऐड हो रहे हैं इनको हम पिक कर सकते हैं और पिक करके फिर सेल करके इनको बैलेंस में शो अप करवा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बिना इसके ये बैलेंस में शो नहीं होगी, ठीक है। सामने ही कर लिया। नाउ मैं आपको दोबारा शॉप में ले जाता हूँ। मैं आज अपने लिए एक नया बिल्डिंग खरीदता हूँ, ठीक है, नया प्रोजेक्ट। ओके, वी आर डन, वी आर हियर। ये सिर्फ एक ही खरीद सकता हूँ, बाकी ये मैं कितने भी खरीदूँ जो भी मर्जी, लेकिन मेन हॉल में एक ही है, ओके। अब ये देखें, अगर मैं द मार्केट प्लेस अगर ख़रीदना चाहूँ, और ये प्रीटी गुड है, ठीक है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट है इसमें भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, इनमें नहीं है। अब देखिए वो कह रहे हैं द मेन हॉल जो है, जो फर्स्ट बिल्डिंग है, वो 5 लेवल तक पहुँचाना होगा उसको, और द रेजिडेंस जो होगा उसे 3rd लेवल तक। एंड इनमें भी शराइत कंडीशन से द मेन हॉल को 7 लेवल तक ले जाओ, इसमें द मेन हॉल को 10 लेवल तक ले जाओ, इसमें द मेन हॉल को 8 लेवल तक शराइत रखें इन लोगों ने। मैं आज ये नहीं ख़रीद रहा, मैं बल्कि यहाँ आके ये ख़रीद रहा हूँ, लाइट पैकेज। सो ये क्रिस्टल्स पैकेजेस हैं, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट का है, यानी इनसे एक्स्ट्रा काम होते हैं। एक तरह से यूँ ले लें जैसे गेम में होता है, हम गेम खेलते हैं तो वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पावर होता है, तो ये वही पावर है, ठीक है, ये वही पावर्स है, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम इस पे इन चीज़ों में बाद में बात करेंगे हम, ओके। लेट्स बाय दिस, ओके, परचेस्ड। अब देखें मेरा बैलेंस अपडेट हो गया, I can refresh this. Now see, total balance चेंज हो गया, ये 66 था वाले में 96 हो गया। So, ये एक्चुअली क्रिस्टल होते क्या हैं मैं आपको बता दूं। देखिए ये रूबीज है, these crystals are required। ये जो तीनों किस्म के जो क्रिस्टल्स हैं ये इंतहाई ज़रूरी होते हैं बिल्डिंग्स के लिए, काम के लिए। समझ लीजिए आपका पावर है, आपकी ग़िज़ायत है, या जो भी आप समझ लें, ठीक है। जो भी आपने बिल्डिंग वहाँ खड़ी की है, एक इमारत, उसमें काम चल रहा है, ठीक है, तो उसमें काम स्पीड से हो, उसमें मदद करते हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो ये जितने ज़्यादा होंगे उतना आपका पावरफुल होगा बिल्डिंग, आपका काम, आपका प्रोजेक्ट पावरफुल होगा, प्रॉफिट भी उसी हिसाब से, ठीक। काम फास्ट होता है और लॉन्ग टाइम तक चले काम, ठीक है। काम यानी कि लॉन्ग टाइम तक चल सकता है इन चीज़ों से। ओके गाइस, वी आर डन हियर। हमने ये सीख लिया, ठीक है, हम मज़ीद क्या कर सकते हैं, तो हम मज़ीद ये सारा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, खुश रहने दें।